आज कंप्यूटर असेंबल करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो कंप्यूटर असेंबल करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है, ठीक है। मतलब एक सिंपल कंप्यूटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले एक चाहिए हमें मदरबोर्ड, ठीक है। ये हमारा मदरबोर्ड है। उसके बाद मदरबोर्ड के साथ हमें चाहिए एक फैन, ठीक है। एक हमें चाहिए रैम, ठीक है। एक चाहिए हमें पावर सप्लाई, ठीक है। और एक हमें चाहिए अपना स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर हम अपनी विंडोज सारी चीजें स्टोर करें। एक हमें चाहिए कैबिनेट, जिसके अंदर अपना हम ये सारा सामान जो है सेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि हम अपने मदरबोर्ड में कैसे चीजें को लगाते हैं, असेंबल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेसर लगाएंगे हम इसके अंदर, ठीक है। ये जो कट होते हैं इनका आपको ध्यान रखना है। ये कट हमारे जो है उल्टे मत कर देना, ये कट जो है इसके साथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे और इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर फैन। फैन का हमेशा ध्यान रखना, ये जो लॉक्स होते हैं ये वाले ऊपर कर देना यहाँ से खुले हुए। अभी थोड़ा पुराना फैन है ना ये, तो इसके लॉकों का सिस्टम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से बाहर आ जाएंगे, ये जितने भी है ना हमारे, इसको आप घुमाओगे और इसको खींच दोगे तो बाहर आ जाएंगे। ये घुमाओगे, खींच दोगे, बाहर आ जाएंगे, खींच दोगे, बाहर, ठीक है। उसके बाद इस प्रोसेसर के ऊपर हमें कूलिंग पेस्ट लगाना होता है, ठीक है। अब कूलिंग पेस्ट क्या होता है, हमारा कूलिंग पेस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है सिस्टम पे लगाना है, क्योंकि इससे जो हमारा होता है प्रोसेसर वो ठंडा रहता है, ठीक है। इसको हम थर्मल पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लगा दोगे प्रोसेसर के ऊपर यहाँ, ठीक है। ज्यादा नहीं लगाना ताकि फैले ना, थोड़ा और लगा देना बस। उसके बाद अब इसके अंदर हम फैन लगाएंगे अपना। फैन लगाने के लिए आपको ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे रखना है आपको, भाई ऐसे रखना है, ठीक है। अभी क्या है, मदरबोर्ड बाहर है, कई बार क्या होता है जब सर्विस वगैरह करने जाते हैं या खाली फैन चेंज करना होता है, मदरबोर्ड के सिस्टम के अंदर ही फिट रहता है ये, ठीक है। तो फिर उसके आगे इन लोगों को घुमा देना है ऐसे, दबा के नीचे, ये दबा के आप घुमा देंगे ऐसे तो ये फिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको भी ऐसे ही दबाएंगे, घुमा के प्रेस, लॉक हो गया, ठीक है। प्रेस करेंगे वापस, लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस प्रेस कर देंगे, ये लॉक, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपका ये प्रोसेसर है, यानी कि जो फैन है हमारा, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर बैठा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऊंचा रहेगा, उठा रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी हीट सिंक जो है नीचे प्रोसेसर के टच नहीं होगी, और ये प्रोसेसर इसका कूलिंग नहीं होगा। जब तक ये कूल नहीं होगा तो ये क्या होगा, सिस्टम बार बार आपका रीस्टार्ट होता रहेगा, रीस्टार्ट होता रहेगा, बार 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 रीस्टार्ट, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। तो फैन जो है हमारा बिल्कुल ढंग से लगाना है, और फैन के अंदर डस्ट वस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये होता है हमारा सीपीयू फैन कनेक्टर। यहाँ ये सीपीयू फैन कनेक्टर कई बार यहाँ पे होता है, कई बार यहाँ होता है, कई बार यहाँ होता है, कई बार कहीं भी हो सकता है। आपको अपने उसके हिसाब से बाकी कनेक्टरों पे लिखा होता है सब पे कौन सा कनेक्टर किस चीज का है, ठीक है। हमने लगाना है इसको यहाँ पे, हिट हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं किस पे, रैम पे। तो रैम हमें लगानी है अपनी स्लॉट्स के अंदर यहाँ ऐसे, और इसको प्रेस कर देना ऐसे, तो रैम हमारी जो है लग जाएगी इस टाइप, ठीक है। रैम फिट हो गई। तो ये क्या हुआ, हमारे मदरबोर्ड का जो असेंबलिंग थी वो हो चुकी है। तो अब ये क्या है, ये हमारी कैबिनेट है, ठीक है, जिसके अंदर इस मदरबोर्ड एसएसडी सबको हम फिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लो, देखो ये जो हमारी वायर होती है, ये हमारी की यहाँ की होती है फ्रंट में, ठीक है। ये जो स्विचेस लगे होते हैं, ये यूएसबी ऑडियो इन सब की होती है, ठीक है। तो अब देखो आप, अब इसमें क्या है, देखो यूएसबी लिखा हुआ है, वैसे आप पहचान भी सकते हो, साइड में एक कट होगा इधर, और ये ऑडियो में देखो ब्लैंक गया हुआ, हाँ, ठीक है। और ये हमारे फ्रंट पैनल की वायर होती है, जिससे हमारा कंप्यूटर जो है स्टार्ट होता है। देखो इस पर भी लिखा हुआ है एचडीडी एलईडी पावर सप्लाई, इससे पावर यानी पावर लगेगी यहाँ। और ये हमारी होती है पावर एलईडी, जिस जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो आगे फ्रंट पे हमारी एलईडी जलती, लाइट जलती है, ठीक है। ये उसकी वायर है हमारी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक बार रैम लगा देते हैं, रैम हटा दीजिए हमने। तो हम इसके अंदर रैम को करते हैं फिट, ये हो गया हमारी फिट, ठीक है जी। ये इसकी पत्ती है, पत्ती को क्या करना है हमें, इस तरीके से फिट कर देना, देखो
ठीक है। फिट होने के बाद इसको हमें इस कैबिनेट के अंदर फिट करना, ठीक है। आगे सामने फ्रंट पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस पत्ती के साथ ये, वैसे आपको पत्ती हमेशा हर मदरबोर्ड के साथ मिलेगी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये आपको बाहर से मार्केट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मदरबोर्ड के साथ ऑलरेडी मिलेगी। अब क्या करना है, हमें इसके पेजेस लगाने हैं सारे जो भी हैं इसके अंदर, कैबिनेट जो कैबिनेट है, कैबिनेट यही तो है। नहीं, मेरा मतलब बाहर से भी लेंगे तो मिलेगी नहीं ना, ये बहुत कम चांस होते हैं। जैसे पुराना मदरबोर्ड हो तो मिल जाती है, तो नहीं मिलती है। क्या अलग सबकी अलग होती है ना, सबका वो जो बैक पैनल है सबका अलग होता है, ऊपर नीचे होता है, किसी का सेम होता है, किसी का अलग होता है। हाँ, ऐसे देखो। ठीक है भाई, ये हमारा कस गया है मदरबोर्ड। अब कसेंगे पावर सप्लाई, ठीक है भाई। दो पावर सप्लाई ये हमारी आ गई, ठीक है। इसके पेजेस वगैरह लगा लो। ठीक है भाई, लग गई। आओ भाई, आ गया लो सारे अच्छे। इसमें लगा देना, आपको पता है कनेक्टर, ठीक है। अब देखो, ये जो फ्रंट पैनल है हमारे, इसमें आपको क्या देखना होगा, ये जो हमारा लिखा होता है ना यहाँ, उसके हिसाब से तार लगानी होती है। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ लिखा नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, जो लोकल वाले बोर्ड होते हैं उनमें आप कैसे इसको चेक करोगे कौन सी वायर कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लाएंगे पावर की। तो पावर की कौन सी है, इस साइड वाली, इधर वाली, आगे वाली स्पीकर है, स्पीकर। ये 12 वोल्टेज आप दे देंगे। तो ये जो वायर है हमारी, ये सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। पावर और हमारी एलईडी ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती, ठीक है। तो पावर की हमारी देखो ये वाली है यहाँ पे, ठीक है भाई। और ये जो हमारी है एलईडी की, एलईडी में क्या होता है, हमारी प्लस और माइनस होती है, ठीक है। ये प्लस लिखा हुआ है और ये माइनस लिखा हुआ है। तो माइनस वाली हमेशा रहेगी इस तरफ, और प्लस वाली हमेशा रहेगी हमारी इस तरफ, ठीक है जी। ये लग गई हमारी वायर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये यूएसबी इसके लगाने हैं। तो मदरबोर्ड के अंदर भी देखो आप, सभी पोर्ट्स पे मैंने कहा था लिखा होता है यूएसबी कौन सा है, ऑडियो कौन सा है, ठीक है। ऑडियो का देखो इसके अंदर जो पिन है ये वाला है, ठीक है। और यूएसबी का ये वाला है। तो यूएसबी हमारे कौन से हैं, ये वाले होते हैं। डिवाइस हमारी एसएसडी है, तो इसको जो आप लगाओगे वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, इस टाइप से ऐसे लगा लो। अच्छा, एक नट पे हल्की होती है, एक नट पे भी टिक जाएगी। या आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, टेढ़ा भी लगा सकते हो, ठीक है। नेट लगाना है, हाँ। और या आप इसको यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो इस टाइप, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे टिकेगा, पीछे नट लग जाएंगे, देखो यहाँ पे ये रखे ना, ये यहाँ पे देखो ये नट, ये हमारा एक आ जाएगा, ठीक है। देखो एक नट यहाँ आ गया, एक दो नट ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये आप लगा लोगे। अब क्या करते हैं, 12 वोल्टेज देते हैं इसकी यहाँ से। 12 वोल्टेज देने के बाद ये इसकी देखो पावर वाली, ठीक है। ये जो बड़ी वाली सॉकेट होती है ये पावर की होती है, हमेशा इसको पावर देने के लिए। इसमें आपको यहाँ ये यहाँ लगाना है। और ये हमारी होती है साटा केबल, जो कि हमारे सिस्टम को डाटा देती है, यानी डाटा से अटैच होती है। और ये हमारे साटा पोर्ट में आप चारों में से किसी पे भी लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा सिस्टम जो है असेंबल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ऑन करना है इसको। ठीक है भाई।